बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी खजाना के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन बहलूल दाना अपने वीरान खंडर में वापस आए तो देखा वहाँ पर कदमों के निशान हैं। यूँ मालूम होता था जैसे कोई यहाँ आया है। उन्होंने फ़ौरन एक ख़ास जगह पर देखा। ताज़ा खुदी हुई मिट्टी जिसको हमवार किया गया था बता रही थी कि उनका अंदेशा दुरुस्त है। उन्होंने अपनी छड़ी से मिट्टी को हटाया। उनकी जमाशुदा रकम गायब थी। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कुछ रकम किसी हंगामी ज़रूरत के लिए मिट्टी में छुपा कर रखते थे। गालिबन किसी ने उन्हें रकम छुपाते हुए देख लिया था। उन्होंने अपनी गुदड़ी उठाई और चल पड़े और नज़दीक ही वाक़या मोची की दुकान पर पहुँचे और बड़ी खुश असलूबी से उसे सलाम किया। आओ बहलूल आओ, कैसे आना हुआ? मोची ने खुशी से पूछा। मैंने सोचा कि तुमसे मिलाऊं, फिर तुमसे एक काम भी है, हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। कैसा काम? मोची ने पूछा। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझ जैसे दीवाने के साथ भी खुश अखलाक़ी से पेश आते हो। मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ, हज़रत बहलूल ने कहा। ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम ऐसा समझते हो, मोची ने खुश होकर कहा। हज़रत बहलूल ज़रा करीब हुए और बोले, तुम तो जानते हो कि मैं वीरानों, खंडरों और खाली मकानों में ही रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ थोड़ी बहुत रकम अपने पूरे वक्त के लिए बचाकर ज़मीन में दफन कर देता हूँ। तुम ज़रा हिसाब लगाकर मुझे बताओ कि ये रकम कितनी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बताओ, मैं हिसाब कर देता हूँ, मोची ने फराख दिली से कहा। खुदा तुम्हारा भला करे। शहर के मशरकी गोशे में जो खंडर है वहाँ मैंने शायद 100 सिक्के दबा रखे हैं। कब्रिस्तान में तकरीबन 250 सिक्के होंगे और एक मकान के सहन में तो पूरे 500 हैं। हाँ याद आया, नहर के किनारे भी 50 सिक्के दफन हैं। तो ये सब मिलाकर कुल कितने हुए? बहलूल ने पूछा। अगर ये सिक्के सोने के हैं तो उनकी मालियत 2000 के लगभग होगी, मोची ने हिसाब लगाकर बताया। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर सोचते रहे, फिर सर उठाकर बोले, यार मैं चाहता हूँ कि इन सब जगहों से वो तमाम सिक्के निकाल लाऊं और इस वीराने में छुपा दूं। यहाँ आमदोरफ्त कम है, मेरा ख्याल है ये जगह ज़्यादा महफूज है। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तुम रकम एक जगह रखो ताकि जब ज़रूरत पड़े तो निकालने में आसानी हो, मोची ने दिल ही दिल में खुश होते हुए मशवरा दिया। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह अपनी छड़ी के सहारे उठे। अच्छा तो भाई मैं चलता हूँ, आज ही ये काम कर लूँ तो अच्छा है। सारे सिक्के निकाल कर ले आऊँ और यहाँ गाड़ दूँ। मेरे लिए दुआ करना। हाँ जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। मोची ने उन्हें अलविदा कहा। वो चले गए तो मोची ने सोचा कि उसने बहलूल के जो सिक्के ज़मीन खोद कर चुराए थे उन्हें वापस रखाए, ताकि जब बहलूल अपने सिक्के लेकर आए तो उसे शक ना हो और वो अपनी बाकी दौलत भी यहाँ गाड़ दे। उसके बाद वो मौका देखकर सारी रकम निकाल लेगा। वो जल्दी से गया और उसी जगह पर हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की रकम दबाकर वापस आ गया। बहलूल कहीं शाम को वापस आए। उन्होंने मिट्टी हटाकर अपनी रकम निकाली और वीराना छोड़कर चले आए। मोची बेचारा उनका इंतज़ार ही करता रह गया। वो अपनी रकम निकालकर उस वीराने से निकलकर और कोई दूसरा ठिकाना तलाश करने लगे। इत्तफाकन उन्हें एक शिकस्ता मकान नज़र आया जो खाली पड़ा था। तमाम शहर जानता था कि वो वीरानों से मानूस हैं और ऐसी ही जगहों पर रहते हैं, इसीलिए अमूमन कोई उनसे सवाल नहीं करता था। उनकी बेसरो सामानी ही उनका असासा थी। उन्होंने इस शिकस्ता मकान का एक गोशा साफ़ किया और वहीं डेरा जमा लिया। अभी उन्हें वहां बसेरा किए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि टूटे हुए दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और बोला, बहुत खूब, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहलूल जैसा नामवर शख्स मेरा नया किराएदार है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह सीधे होकर बैठ गए। मुझे भी इस आलीशान मकान के मालिक से मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस माह का किराया अदा करेंगे, मालिक मकान ने कहा। हज़रत बहलूल ने मकान की लरजती हुई छत और शिकस्ता दीवारों की जानिब इशारा किया। जनाब, आपने अपने इस शानदार महल की हालत मुलाहिज़ा फरमाई है कि ज़रा सी हवा चले तो इसकी छत और दीवारें बोलने लगती हैं। बेशक बेशक, आप दुरुस्त फरमाते हैं। आप जैसा बुजुर्ग ये भी जानता होगा, तमाम मौजूदात आलम खुदा की हम्द व सना करते हैं।
یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اس مکان کے تسبیح کرنے کی صدا ہے۔ وہ بولا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا سنبھالا اور فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حضرت آپ جیسے دانش مند انسان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ موجودات حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی گدڑی سنبھالی اور مکان سے باہر نکل آئے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔